संगम की इस पवित्र धरती पर जहां हर साल करोड़ों लोग मोक्ष की आस लेकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं, वहीं इन झुग्गियों में जिंदगी हर रोज संघर्ष की डुबकी लगा रही होती है। कुछ ही कदमों की दूरी पर भव्य घाट, जगमगाते पंडाल और श्रद्धा का हर साल मेला सजता है, लेकिन यहाँ न तो सड़क है, न शौचालय और न ही पीने का शुद्ध पानी। बरसात में रास्ते कीचड़ में बदल जाते हैं, धूप में बदबू और धूल उड़ती है और रात को तो मानो अंधेरे में डर पसरा रहता है। यह इलाका संगम का हिस्सा तो है, लेकिन आस्था के इस मेले में इन लोगों की आवाज कहीं गुम हो गई है। जब पूरी दुनिया प्रयागराज की रौनक को कैमरे में कैद कर रही होती है, तब इन झुग्गियों की हकीकत अब भी किसी फ्रेम में जगह नहीं पा सकी, क्योंकि यहाँ मोक्ष नहीं, बस जीने की जद्दोजहद है। साधन टट्टी मैदान, कोई चीज़ का साधन यहाँ नहीं है, न लाइट है न बिजली है। नाला तरफ टट्टी मैदान करने जाते हैं, बहू बेटी भी जाती। सरकार नरेंद्र मोदी कोई सुविधा हम लोग को दिया नहीं। कॉलोनी की ऑर्डर आई, आज साल 2 साल हो गए, आज तक कोई सुनाई नहीं, कोई सुविधा नहीं है। सरकार अगर कॉलोनी दे दे तो हम लोग कहीं यहाँ रहे झोपड़ी लगा। प्रयागराज को स्मार्ट सिटी का तो दर्जा दे दिया गया है, लेकिन इसी स्मार्ट सिटी के एक क्षेत्र में एक ऐसे लोग रहे हैं। ये देखिए पीछे, आप देखिए ना रहने का ढंग से है जगह है, आप देखिए झोपड़ी है, इधर देखिए ना रहने के घर है, ना ढंग से पीने का पानी है, और ना ही यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ बिजली भी नहीं है, बिजली भी यहाँ नहीं है ताकि लोग ये उजाले में रह सके अगर रात के अंधेरे में। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन कौन सी समस्या हैं जिससे ये लोग जूझ रहे हैं, जिससे जो मूलभूत सुविधा इनको मिलनी चाहिए वो सुविधा अभी नहीं मिल रही है। मेरे साथ इस कॉलोनी के कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे ही जानते हैं। चाचा क्या समस्या है? अरे यहाँ तो बहुत समस्या है भैया। गढ़हीन देखो है, साधन टट्टी मैदान, कोई चीज़ का साधन यहाँ नहीं है। मैदान नाला तरफ टट्टी मैदान करने जाते हैं, बहू बेटी भी जाती। कहाँ है यहाँ टट्टी खाना, न लाइट है न बिजली है। पानी बरसात भर जाती, झोपड़ी गिर जाती है। बताइए कहाँ जाएं हम लोग। सरकार नरेंद्र मोदी कोई सुविधा हम लोग को दिया नहीं। कई बार कॉलोनी की ऑर्डर आई, फार्म भरवाया, फ़ोटो खिंचवाया मोबाइल से, आज साल 2 साल हो गए, आज तक कोई सुनाई नहीं। और मायावती के राज में तो देखो फटाफट कॉलोनी ITI कॉलोनी सरगम मिला, तेलेर फाफा मऊ 70 मिला है। हम लोग अभी यहाँ रहने वालों को नहीं मिला। तो बिजली भी नहीं है अभी आपके घर में? बिजली आती है, कम आती नहीं, वो तार भी नहीं रहता, कम आती। पैसा दिया जाता। क्या आप जरा सामने आ जाइए, यहाँ आ जाइए, बात करें। पैसा अगर ज़रूरत के समय अभी वो बिजली के चाहिए, पैसा दिया जाता है। अच्छा, कुंभ में इतना विकास हुआ इधर साइड, तो आपके साइड कुछ विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं, देख लो विकास नहीं है। तो टट्टी सब लगी रही है पूरा। अच्छा। यहाँ से बनवा तक लगी, वहाँ बम्बा तक पूरा, यहाँ कोई विकास नहीं है। अब ये तो गढ़हीन रही है को सरकार पटवा दी तो ये झोपड़ी लग गई। अब मलेठी वाले आते हैं तो बारिश के समय तो पूरा पानी भर जाता होगा। पूरा भर जाता है बाबू, यहाँ पूरा भर जाता, ये पूरा घर भर जाता है। हमारे लड़के के घर भर जाता है, वो देखो कैसे आप पूरा घर भर जाता है। उधर नाला है, नाले का भी सुविधा नहीं है? नहीं, पानी ये जाता थोड़ा बहुत उनमें 24 चादनी में पानी थोड़ा बहुत जाता, मगर जब भर जाता है पानी तो सब भीतरे आ जाता, वो घर में भर जाता है, तब पानी आ जाता है। यहाँ सब कोई सुविधा नहीं है। सरकार अगर कॉलोनी दे दे तो हम लोग कहीं यहाँ रहे झोपड़ी लगा के। सरकार मलेठी वाले आते हैं, घूम भाग के तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। अब बताइए, वो दीवार उधर तोड़े हैं, लाश से मार के गए। अब बताइए कहाँ कैसे करें। यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं? यहाँ हम लोग 10-15 परिवार हैं। बस्ती तो बहुत जात प्रजात की है, 100-200 लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ 200 के परिवार रहते हैं। बस्ती है, यहाँ से लेके बस्ती पूरा जी यहाँ तक है। तो आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रहते हैं? अरे हम लोग 50-60 हो गए हैं। 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं? हाँ, बचपन बेच का बाप माँ हमारे लोग गुजर गए यहाँ पे दर पे, यहीं पे। हाँ यहीं पे, यही दर पे मर गए बाप माँ, बाप दाई बाबा सब। अब लड़के बच्चे नाती पोता सब हैं, सब यहीं हैं? सब यहाँ। लेकिन तब से आज तक कोई चेंज नहीं हुआ? कोई बाबू जी चिंता नहीं है। इतना फार्म भरवाए, इतना फोटो खिंचवाएं, कहीं फार्म भरो कॉलोनी मिलने वाली, आज तक कोई कॉलोनी सुनाई नहीं। हम लोग यहाँ के हैं जो हम लोग को नहीं मिला, जो
देहात के आया झोपड़ी लगा ली, उनको मिल गया। बताइए, कोई सुनाई नहीं। बरसात चैत बैसाख में गए तो नंगे पैर डीएम के बंगले हम लोग पूरे मोहल्ला गए थे। वहाँ पे मायावती ने हाथी पे खड़ी थी, नहीं तब पे गिर जाते सब झोपड़ी जितना यहाँ से वहाँ। कहीं उसमें हाथ मत लगाना, गरीबों के बस की मत। तो मोदी सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं की? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं कहा सरकार जी, ना रुपया ना पैसा, वही थोड़ा बहुत गल्ला मिल जाता रहा, बस वही होता। अच्छा, राशन वाशन मिलता है कि नहीं? मिल जाता रहा थोड़ा बहुत, अब 2 महीने हम भी नहीं जाते राशन ले, क्या करें। अच्छा, योगी जी बहुत बार यहाँ आते हैं जाते, जैसे अभी माघ मेला लगने वाला है। वहाँ रहते, यहाँ नहीं आते हैं। इधर कभी नहीं आए? कभी जिंदगी में मोहल्ले में नहीं आए घूमने, तो कोई देखने नहीं आए। कोई नेता विधायक कोई सांसद सब उधर रहते हैं, किला तरफ वोट के। कोई अफसर आता है कि नहीं? अफसर आते हैं, विधायक नेता पहले आते थे वोट के लिए, हमको वोट दीजिए, तुमको सुविधा देंगे, हर चीज़, बम्बा टट्टी बिजली की सब देंगे। कोई चीज़, शौचालय भी नहीं है? कोई कहाँ शौचालय है, टट्टी वो देखो नाला पलट जाते हैं। अच्छा, बाहर आप लोग शौचालय करते हैं? बाहर वो नाला पलट जाते हैं। औरत जो है लेडीज़ परेड तरफ रात नहीं जाती है, कहाँ जाएँ, कोई सुविधा नहीं बाबू, क्या करें। तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते होंगे? पढ़ाई वढ़ाई जाते हैं, बिटिया पढ़ने जाती है, सरकारी में जाती है, ट्यूशन भी जाएगी भी, पढ़ने जाती है। पैसा हो तो पढ़ाया जाए, नहीं तो सरकारी में भेजे बच्चों को। तो रोजगार भी? और रोजगार का यही टाली चलाना, कबाड़ का फेरी करना, यही काम है, और कुछ नहीं। कहते कि गवर्नमेंट की ज़मीन है, यहाँ का कोई कुछ सुविधा नहीं मिलेगी। वो हाँ, मिलिट्री की है तो कोई सुविधा नहीं? सुविधा नहीं। बूढ़े हैं तो साटिया तक इनकी बनी नहीं है कि साटिया हो। महिलाओं को कोई पैसा नहीं मिलता कोई न चीज़ की, कि अपना बिजनेस चला सके खुद का, ये सब कुछ नहीं यहाँ लागू किया गया। फिर आप लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? अब ऐसे ही घिसी पिटी करते हैं, या सूखी रोटी खाकर ऐसे ही। गंदगी ऐसे पड़ी है, बच्चे बीमार पड़ रहे, क्या करे, कुछ नहीं, सब नहीं साफ सफाई होती कुछ भी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी, पीछे देखिए बहुत ज़्यादा रहती है, और लाइट बिजली का कोई सुविधा ही नहीं है। तो रात में बड़ा बिच्छू बहुत का भी दिक्कत होता है। पानी सीट गढ़न के पीछे सांप निकला, मार डाला, गढ़न के पीछे घर कुड़िया, सांप से लोग मरे भी? मार भी डाला, ने भीतर जाते हैं सब, वो गढ़न के बगल में लड़के के हमारे घर, उधर भी देखो जाके, देखो पता चल जाएगा तुमको। सब अंदर घुस जाते हैं, खाना वाना खा लेते, दाल रोटी भात। अब कहाँ जाएं, कौन हमारे पोसा टोटा है कि हमें टांग दें, हम ये पेड़े में टांग दे, मुनगा में टांग दे, खाना तो बच जाए। ये इन बच्चों का भी कोई ये नहीं है? कुछ नहीं बाबू, ये सब ऐसे हैं, खेल कूद रहे हैं, कोई पढ़ता कोई नहीं। पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हो? वहाँ जो तिरंगा पार्क में पार्क है ना, वहाँ पढ़ते हैं। तुम भी पढ़ती हो सरकारी स्कूल में? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट में पढ़ती हो? पैसा लगता है पढ़ाई। तो यहाँ पे कैसे रहते हो, इतनी गंदगी है? रह लेते हैं बसर करते हैं, हमारे नाती स्कूल हैं सब, गुजर बसर किसी तरह करते हैं बाबू, सब नाती स्कूल हमारे हैं। कैसे करें हम, न पैसा न कौड़ी, कैसे में जो काम चला रहे हैं अपना, थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करके। हम मंदिर में रहते हैं, शुक्राचार्य मंदिर भोलेनाथ के पास, मांगते खाते हैं, क्या करें बाबू, कहाँ जाएं हम, कोई सरकार सुविधा नहीं दे रही। कितना फ़ोटो निवाइस करवाएं, फार्म भरवाएं। करना चाहिए कि यहाँ से अगर हटा रही है मिलिट्री, आकर तोड़ रही है जमीन, वो घर बार बार बना लेते, बार बार तोड़ देती है, तो ज़मीन दे या तो कहीं कॉलोनी बना कर दे, तो हम लोग को वहाँ रखे ना, ये सुविधा तो होनी चाहिए ना, लेकिन ये भी नहीं किया जा रहा है। भाई कुछ और ही दिखाते, इनकी दिक्कतें देखिए। ये नहाने का जगह है, ये देखिए गड्ढे में नहाते हैं ना, इनके पास ढंग का छप्पर भी नहीं है। अगर बारिश हो तो सारा पानी इनके घर के अंदर जाए, ना ढंग का रहने का जगह है, ना खाने की ये है। अगर इनके अगर चाचा आपके इस कमरे में दिखा दें, अगर अंदर दिखा सकते हैं, आइए दिखाते हैं इनके कमरे में क्या है, आइए दिखाते हैं इनके कमरे में क्या है। आइए चाचा आइए, देखिए ये इसमें मैं चाहूँगा दिखाने के लिए, ये देखिए इसमें पूरा पानी भर जाता है, कोई रहने का इस तख्ता न हो तो हम लोग बैठे कहाँ बाबू। अगर ये न हो ताकत तो हम पढ़े कहाँ, हम लोग बाल बच्चे लेके। इसी कमरे में आप पूरे परिवार रहते हैं? हाँ,
अब उधर एक हरा उसमें पानी भर जाता, कहाँ जाएं हम लोग। अभी सब बेंच कुर्सी ना होते तो हम कहाँ जाएं बाबू पढ़ने। ये सब लड़के बच्चे पढ़े रहते सीट में, देखिए ना फार्म में कुछ ईटा ना पाता। देखिए छप्पर, देखिए कैसे इन्होंने अपने आप को कैसे बचा के रखा है कि कब बारिश हो कब पानी नीचे आ जाए कोई ठीक नहीं है। बारिश होता है तो सारा पानी इस रूम में आ जाता है। टिचुआ लगता है ये पूरा कोने में, पूरा पन्नी फट जाता है, सब बारिश का पानी गिर जाता अंदर आ जाता। आदमी बाल्टी तो बताइए आप ही जरा सोचिए, आप खुद अगर सोच सकते हैं कि अगर इसमें पानी आ जाता होगा, एक सब कच्चे फर्श कच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें पैर ये ऐसा इलाका है जहाँ पे सांप बिच्छू आराम से आ सकता है। ये देखिए दीवारें हैं जो इनके, ये दीवार ये फटी दीवार है, वो लगा है पटरा। देखिए ज़रा कहीं कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे, आराम से कोई आके इनके कमरे में घुस सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है। बहुत परेशानी हम लोग का। ये सब ये तो स्थिति इनके चूल्हे देखिए, इनके पास वो गैस भी नहीं है, वो ढंग का वो खत्म हो गया, पैसा नहीं कहाँ भरवाएं। ये सब तो दिक्कतें हैं इनके कमरे में। अब देखो दाल भात जहाँ पे एक तरफ ये देखिए, दिखाइए इनको पूरा, ये सब तो सुविधा है जो सरकार की तरफ से इन्हें मिली है, जिससे ये पूरा त्रस्त हैं, परेशान हैं। मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप प्रयागराज सिटी को स्मार्ट बना रहे हो तो स्मार्ट झोपड़ी को भी स्मार्ट बनाओ, ताकि ये लोग जो हैं अपने जीवन को एक बढ़िया सा बाल बच्चे पढ़ा लिखा सकें और अच्छा सा अपना जीवन यापन कर सकें। नरेंद्र मोदी के नाम देंगे तो कोई आता नहीं है। हाँ। कोई नहीं आता बाबू यहाँ। उधर आते हैं नेता लोग आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं। यहाँ आते कभी कदा जब वोट पड़ता भाषण दिया चले जाएं, हम ये करेंगे वो करेंगे, आप लोग सुविधा देंगे, कुछ नहीं। उनका काम बन गए, छोड़ दिया गरीब आदमी, क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग। देखिए इनके आंखों में एकदम निराशा है, त्रस्त हो चुके हैं। कई बता रहे हैं कि पिछले 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से स्थिति यही है, यही इनका मकान है। हमारे यहाँ पैदा हुए, माँ बाप यहाँ हमारे खत्म हुए, कि कहाँ जाएं हम। हैं? आज से नहीं, जब वो परेड जैसे जंगल दिखाई वैसे जंगल रहा ये। अब हम लोग जब बस गए तो सब जितने आदमी देहात के आए कि बस उनका कॉलोनी नहीं, हम लोग कॉलोनी नहीं। तो ये सब तो दिक्कतें हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि अगर इनको अगर आप अस्थायी रूप से कहीं स्थानांतरित कर दे, जगह दे दें, तो वहाँ पे अपना जीवन यापन कर सकें। और एक बढ़िया सा अगर आवास अगर आवंटन करते हैं गरीबों को, 3 लोगों को भी कुछ आवास को आवंटित करें, जिससे ये लोग अपना बढ़िया से जीवन यापन कर सकें। इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संवर सके, दिखाई ये जो छोटे छोटे बच्चे, इनका भविष्य संवर सके, अच्छे से डूबे रहते हैं, पढ़ सकें, एक अच्छा अपना जीवन दे पाएँ अपने खुद को। इनके ये बच्चे अभी छोटे हैं जो अभी ये भी नहीं समझ पाते होंगे कि हाँ यहाँ पे कि कैसे रहेंगे। यहीं इसी जगह पे इनके घर से जस्ट 100 कदम की दूर पे जहाँ पे महाकुंभ जैसे बड़ा आयोजन किया गया, हजारों करोड़ों रुपये को खर्च किया गया, लेकिन 1 रुपये इस झोपड़ी और इस कॉलोनी में नहीं दिया गया, जिससे इनका सब चीज़ बेहतर हो सके। इससे कई जैसे आप दिखाए, मैं चाहूँगा इधर भी दिखाइए, ये स्थिति तो है इनका। ये देखिए पूरा कीचड़ भरा हुआ है, इस कीचड़ के बीच में लोग रहने को मजबूर हैं। ना ही यहाँ पे सफाई है, ना कुछ है। वाले आए तो तोड़ कर लाश मार के दी जाती कहाँ खाएँ कहाँ रहे। अब गिरा देते, यहाँ पानी भर जाता, पूरा घर में भर जाता था। ये सब पानी बारिश के इतना पानी हो जाता है, चलने का भी नहीं, सड़क में पानी भर जाता है। कहाँ रहे, लेकिन यही स्थिति है, ऐसे गुजारा हम लोग कर रहे थे। गरीब आदमी इसलिए चले गए, आते हैं देखभाल के तो बातें तोड़ देते चले जाते हैं। क्या करें, कहाँ रहे, कहाँ कैसे बदल करें। यहाँ कोई सुविधा नहीं, सरकार नरेंद्र मोदी कोई सुविधा नहीं। जो भी आते हैं मोदी आते हैं, वहाँ भाषा देके भी जहाज पर बच्चे कोई देखता नहीं, गरीब कहाँ बचें कहाँ नहीं बचें। चलो हम भी एक नगार देखें, उनको भी सुविधा दें। नहीं है कॉलोनी जगह भी नहीं कहीं दे सरकारी, बंदूक नहीं देता, इसलिए कोई सुविधा नहीं है। कोई बात नहीं, क्या जाए, कैसे करें, कैसे खाएँ कमाएँ। आदमी पड़ा हुआ है, अब सरकार के भरोसा हम लोग भी हैं, मगर कोई सरकार सुविधा नहीं दे रहा है। आज कमाए पड़े हैं, देखो पानी यहाँ भर जाता है, पानी भरता है, सबका पानी भर जाता है। ये सब पानी भर जाता है, ये सब बाढ़ आई हुई, कभी ये लोग कहाँ रहे, कहाँ भैया रहने का
घर है ना टॉयलेट की सुविधा है, सबसे जो मूलभूत सुविधा होती है टॉयलेट शौचालय। यहाँ पे घर की लड़कियाँ औरतें जो बाहर जाती हैं एटलीस्ट उनके लिए तो शौचालय की व्यवस्था अस्थायी शौचालय ही नहीं लगाते कम से कम यहाँ पे, जिससे लोग शौच कर सकें। मेला नहीं है वहाँ तक लग रहा बनवा। मेले के समय में आप हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करते हैं, लेकिन मेले के बाद एक करोड़ शौचालय लगा ये जो रियलिटी है इस कुंभ क्षेत्र संगम की। अभी आने वाले समय में महाकुंभ का आयोजन भी होगा, उसमें भी हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन उस आयोजन में इतने रुपए खर्च करने के क्या मतलब है? कोई सुविधा नहीं है। अगर यहाँ पे 100-150 परिवार खुश ना हो पाए इस आयोजन से, उनके घरों में रोशनी ना जल पाए, उनके घर के उनके परिवार के चेहरों पे मुस्कान ना आए, फिर ऐसे रुपये खर्च करने क्या मतलब? अगर ये ऐसी मनी स्थिति में रहने को मजबूर है, जहाँ पे हर साल बता रहे हैं कि पिछले 50 साल से लोग ऐसे ही रहते हैं, जहाँ पे ना रहने का 50 साल इनकी एक पीढ़ी बीत गई है यहाँ पे रहते हैं। माँ बाप खत्म हो गए, लड़के बच्चे मैदान में कोई सुविधा नहीं। आप देखिए दीवारें कैसे टूटे पड़े, कैसे मजबूर है रहने के लिए, ना रहने का कुछ सुविधा है ना जैसे कभी कोई नहीं आता। नहीं घर में कोई नहीं आता है। जब वोट पड़ता है तब नेता लोग सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं कि हमको वोट दे, हम तुम्हारा काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। घर दुआर जगह जमीन कुछ नहीं, यही देखो यही घर दुआर है, जगह जमीन कुछ नहीं देते हैं। उनका भी दिखाइए, वो भी बूढ़े बात चिल्लाते और दिखा दो, उनका भी दिखाइए कैसे सब टूटा पड़ा है। वही बताए रहे ना कि यहाँ कोई सुविधा सरकार नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे टूटा पड़ा है। बात करते हैं क्या? हाँ वही देखा है। ये स्थिति है इनके घर की, देखिए दिखाऊं जरा। क्या दिक्कत है? अरे देख रहे हैं आप भैया की रहने का जगह नहीं है, दीवार है सब गिर रही पड़ रही है, एकदम देखिए बांस बत्ती सब गिर गया है, देखिए कहीं ऐसा पड़ रहा तो है नहीं बात। रहने का जगह भी नहीं है हम लोगों के पास, क्या करें बताइए। अब जा रहे हैं तो थोड़ा भी आएंगे निकल जाते मांगेंगे खाएंगे थोड़ा, क्या करें। हाँ ये देख रहे हैं कि आप सोने का जगह। हाँ देखिए हमारे सोने का जगह नहीं, हम जाके कहीं इधर उधर सोते हैं, पूरा देखिए एकदम बेकार है। हाँ आप देख ही रहे हैं, क्या कोई कहने का बात है। देखिए पूरा दरवाजा सब टूटा हुआ, आप देख रहे हैं ना। पूरा ये कहे तो कॉलोनी ही पूरी ऐसी स्थिति, हर एक घर की स्थिति यही है। हर एक घर में ना छप्पर है ढंग से, ना लाइट बिजली, तो लाइट बिजली नहीं, हम लोग अंधेरे में खुद ही रहते हैं। बताते हैं कि मोमबत्ती जला के ऐसे रहते हैं, भी नहीं बत्ती भी नहीं। इनके कमरे का स्थिति दिखाई दे रहा है, मैं चाहूँगा कमरे में दिखाई वो देखिए कमरे में क्या है कुछ ढंग से। कुछ ऊपर छप्पर दिखाई कि छप्पर की क्या स्थिति है, तो बारिश आने पे हर दिन ये पूरा चूरा भैया देखिए, बांस बल्ली सब टूटा हुआ है। इतने बड़े जब पानी देखो भरा घर में पूरा भरा। आया था कि हमारा भारत जो है आधुनिक बन रहा है, इस आधुनिकता के दौर में ये लोग इतने पीछे हैं। और एक ऐसे शहर जो जहाँ पे इतना बड़ा आयोजन होता है महाकुंभ, यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं। अगर व्यवस्था हो भैया तो कहूँ दिलाओ एक आठ ठो भैया, रहने का देखो जगह बिल्कुल नहीं है। आते हैं देख भाल के जिसको पाते तोड़ देते चले जाते हैं, क्या करें, कहाँ रहें, कहाँ कैसे बसर करें। यहाँ कोई सुविधा नहीं, सरकार नरेंद्र मोदी कोई सुविधा नहीं है। जोगी आते हैं, मोदी आती, वहाँ भाषण देखे जहाज पर से चले जाए, बस्ती कोई देखता नहीं, गरीब कहाँ बसें कहाँ नहीं बसें। चलो हम एक नगाह देखें, उनको भी सुविधा दें, नहीं है कॉलोनी जगह जमीन कहीं दे सरकारी, ये तो कंडोमिनियम के था, इसलिए कोई सुविधा नहीं है साहब, कोई बात नहीं है। कहाँ जाएँ, कैसे करें, कैसे कहें, कमाए हैं, आदमी पड़ा हुआ है। अब सरकार के भरोसे हम लोग भी हैं, मगर कोई सरकार सुविधा नहीं दे रहा है, खाए कमाए पड़े हैं। देखिए स्थिति देखो अरे इस पानी यहाँ भर जाता है, इतना पानी भरता है, सब जगह पानी भर जाता है। अगर बारिश का दिन आए तो देखिए अभी पानी 1-2 दिन पहले पानी हुआ था, कीचड़ है इसमें। अगर पानी भर जा, सोचिए उसमें जब बाढ़ आई होगी तब ये लोग कहाँ रहते होंगे, तब तो ये लोग यहाँ रहते ही नहीं होंगे। हर साल बाढ़ आने की समस्या है यहाँ पे, ना इनके पास ढंग का रहने का घर है, ना छप्पर है। देखिए छप्पर टूटे पड़े हुए हैं पूरे, ना रहने का ढंग का घर है, ना टॉयलेट की सुविधा है। सबसे जो मूलभूत सुविधा होती है टॉयलेट शौचालय, जहाँ पे घर की लड़कियाँ औरतें जो बाहर जाती हैं एटलीस्ट उनके लिए तो शौचालय की व्यवस्था अस्थायी शौचालय ही लगा दे कम से कम यहाँ पे, जिससे लोग शौच कर सकें। वहाँ तक लग रहा बनवा। मेले के समय में आप हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मेले के बाद की ये रियलिटी है, ये तो रियलिटी है इस
कुंभ ये क्षेत्र संगम की चल रहा है, ये तो संगम अभी मेला आने वाले समय में महाकुंभ का आयोजन भी होगा, उस समय भी हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन उस आयोजन में इतने रुपए खर्च करने की क्या मतलब जब इससे कोई सुविधा नहीं है। अगर यहाँ पे 100-150 परिवार खुश ना हो पाए उस आयोजन से, उनके घरों में रोशनी ना जल पाए, उनके घर के उनके परिवार के चेहरों पे मुस्कान ना आए, तो फिर ऐसे रुपये खर्च करने क्या मतलब। अगर ये ऐसे ही मलिन स्थिति में रहने को मजबूर हैं, नेता वगैरह जहाँ पे सब खा हर लेते साल ये हैं। बता रहे हैं कि पिछले 50 साल से ये लोग ऐसे ही रहते हैं, जहाँ पे ना रहने का सुविधा 50 है, साल इनकी में एक रह रहे। पीढ़ी बीत गई है यहाँ पे रहती है, माँ बाप खत्म हो गए, लड़के बच्चे लेकिन पैदा हुए। कोई सुविधा नहीं। आप देखिए दीवारें कैसे टूटे पड़े हैं, कैसे मजबूर हैं रहने के लिए, ना रहने का कुछ सुविधा है ना कुछ है, कैसे है, लेकिन सब लोग ऐसे ही रहने को मजबूर हैं। में सब दिखेंगे। चाचा कभी कोई नहीं आता ना? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं आता है जल्दी। जब वोट पड़ता है तब नेता लोग पीपल पर आते हैं, सबको बुलाते हैं कि हमको वोट दे, हम तुम्हारा काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। घर द्वार जगह जमीन कुछ नहीं, यही देखो, यही घर द्वार है, जगह जमीन कुछ नहीं देते हैं। उनका भी दिखाइए, वो भी कह रहे, बूढ़े बात चिल्ला जाओ, दिखा दे। उनका भी दिखाइए कैसे सब टूटा पड़ा है, वही बता रहे ना, कुछ यहाँ कोई सुविधा सरकार सुविधा नहीं है यहाँ पे, सब टूटा पड़ा हुआ है। आइए इनसे ही बात करते हैं क्या स्थिति है इनके घर की। ये स्थिति है इनके घर की, देखिए आइए मैं दिखाऊं जरा कैसे रहने ये इस स्थिति में ये लोग रहते हैं। देखिए का चाची का दिक्कत है? अरे अब देख रहे हैं आप भैया के रहने का जगह नहीं है, दीवार है सब गिर रही पड़ रही, एकदम देखिए बांस बल्ली सब गिर गया है, आप देख ही रहे हैं। कहीं ऐसा छिपा हुआ तो है नहीं बात, रहने का जगह भी नहीं हम लोगों के पास, क्या करें बताइए। अब जा रहे हैं तो थोड़ा भी आए गए नहीं तो अब जाते मांगेंगे खाएंगे थोड़ा, क्या करेंगे। हाँ ये देख रहे हैं कि आप ये देखिए दिखाना चाहूँगा, हाँ? ये देखिए ये तो स्थिति है घर की, इनके घर ना घर ढंग का छप्पर है ना सोने का जगह ढंग से सही है। देखिए हमारे सोने का जगह है, हम जाके कहीं इधर उधर सोते हैं, पूरा देखिए एकदम बेकार है। हाँ आप देख ही रहे हैं, क्या कोई कहने का बात नहीं। देखिए पूरा दरवाजा, ये पूरा जो क्षेत्र है पूरा ये कहें तो कॉलोनी ही पूरी ऐसी स्थिति, हर एक घर की स्थिति यही है। हर एक घर में ना छप्पर है ढंग से, ना लाइट, तो बिजली तो बिल्कुल ही नहीं है। ये अंधेरे में बताते हैं कि मोमबत्ती जला कैसे रहते हैं। इनके कमरे का स्थिति दिखाइए ज़रा, मैं चाहूँगा कमरे में दिखाइए ज़रा, कमरे में क्या है ना ढंग से कुछ। ऊपर छप्पर दिखाइए कि छप्पर की क्या स्थिति है, तो बारिश आने पे हर दिन ये चूते होंगे, ना सोने की जगह है ना ढंग का। इस इतने बड़े डेवलपमेंट के जब कहा जाता है कि हमारा भारत जो है आधुनिक बन रहा है, इस आधुनिकता के दौर में ये लोग इतने पीछे हैं। और एक ऐसे शहर जहाँ पे इतना बड़ा आयोजन होता है महाकुंभ, जहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन इस कॉलोनी की स्थिति नहीं सुधारी जा गई इस आयोजन के बाद भी। मैं सरकार से अब उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में माघ का आयोजन है, मेले का आयोजन है, एटलीस्ट उसमें भी तो कुछ स्थिति सुधार किया जाए। ये तो स्थिति है ना आने जाने का जगह है, तो देखिए कि ना आने का जगह है, रास्ता है ना कुछ है, ना शौचालय है ना लाइट है। इन तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे।